नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी रिवीजन क्लास में कुछ कार्यालयीय पत्रों की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे कार्यालयीय पत्र का जो एक प्रकार है निविदा, जिसको हम टेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हम अपनी सिंपल भाषा में इसको ठेका देना भी कह सकते हैं। किस प्रकार से? यह एक ऑफिशियल लेटर है, प्रशासकीय कार्य करवाने हेतु एक पत्र है ये। ठीक है, तो यहां पर हमको मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है या इमारत है, सरकारी कार्यालय इमारत की हमें क्या करवानी हो, का हमें निर्माण कराना हो या उसकी मरम्मत करवानी हो। ठीक है, तो सरकारी कोई बिल्डिंग है उसकी हमें क्या करवाना है, या तो हमको नई बनवानी है या फिर पुरानी बिल्डिंग को उसको रिपेयरिंग करवानी है या कलर पेंट वगैरह करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस काम के लिए जो किसी व्यक्तिगत या किसी संस्था हेतु, ठीक है, या तो एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक पूरी संस्था हो सकती है, वो क्या करेगी, वो ठेका लेगी। ठीक है ना, उस काम को कंप्लीट करने का। तो वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है या फिर किसी ग्रुप के लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है, तो मरम्मत हेतु व्यक्तिगत या संस्थागत, या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत, या फिर हम कह सकते हैं संस्थागत स्तर पर सूचना देने हेतु समाचार पत्रों में जारी किया गया पत्र। तो ध्यान से समझिए, ये एक ऐसा पत्र है जो कि सबके लिए प्रेषित होता है, क्योंकि ये भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो यहाँ सबको न्यूज़ भेजी जाएगी कि कोई गवर्नमेंट कार्यालय है या कोई गवर्नमेंट विभाग है, डिपार्टमेंट कह सकते हैं, तो उस विभाग के लिए कोई नई बिल्डिंग बनवानी है या फिर उसकी रिपेयरिंग करवानी है, कलर करवाना है, या फिर कोई सामान की आपूर्ति, ठीक है ना, या फिर किसी सामान की आपूर्ति करनी है। सामान की आपूर्ति कैसे? मान लीजिए कोई शिक्षा विभाग है, उसमें स्टेशनरी चाहिए, चिकित्सा विभाग में है, उसमें कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए। तो ये सब जो काम है वो सब क्या होंगे, उसके लिए ठेका दिया जाएगा, किसी को, प्राइवेट संस्था को एक ठेका दिया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है और इसके लिए पेमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो वो उस काम को कौन कर सकता है? एक व्यक्ति भी उसको ले सकता है उस टेंडर को, या फिर उसके लिए कोई एक संस्था भी उसको ले सकती है काम को। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो टेंडर जारी किया जाएगा, ठेका दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को दिया जाएगा ठेका, तो वो कहलाएगा निविदा या टेंडर। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं इसका प्रारूप क्या है। तो इसका प्रारूप हम समझते हैं, अब मान लीजिए कि हमें एक निविदा लिखनी है,
क्वेश्चन आ गया कि एक निविदा का प्रारूप लिखिए जिसमें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर की ओर से सभी संबंधित दवा कंपनियों को सूचित करते हुए एक पत्र लिखिए, एक निविदा का प्रारूप लिखिए, तो ये आ गया। तो यहां लिखा है निविदा हमको लिखनी है और इसको लिखने वाला कौन है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर का आयुक्त है। ठीक है, आयुक्त है कौन से डिपार्टमेंट का? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग जयपुर का। ठीक है ना, वो लिख रहा है। किसको लिख रहा है? वो सभी को लिख रहा है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो सरकार को दवाइयां उपलब्ध करवाती है, क्योंकि सरकार क्या करती है, जो कम रेट पर दवाइयां देती है या कुछ दवाइयां फ्री में उपलब्ध करवाती है, उसका खर्चा गवर्नमेंट वहन करती है। तो वो सभी दवा कंपनियों से को सूचित करना चाहती है कि आप ये दवाइयां, ये जो मटेरियल है, ये आप भिजवाएं या इसकी व्यवस्था करें। इसके लिए हमको एक प्रारूप लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले निविदा में या किसी भी लेटर में सबसे पहले लिखा जाएगा हेडिंग में राजस्थान सरकार। ठीक है ना, भारत सरकार भी हो सकता है। कौन लिख रहा है? लेटर हेड किसका है? पत्र का शीर्ष किसका आएगा? जो भी सरकार है, राजस्थान सरकार या भारत सरकार, तो वो आ जाएगा हेडिंग में, मेन बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड लाइन में, यहां से हम लिख देंगे आयुक्त, जो लेटर लिख रहा है। कौन लिख रहा है लेटर? आयुक्त है। आयुक्त किसका है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कि एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ये डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, उसका आयुक्त लिख रहा है ये लेटर। ठीक है, और ये विभाग कहां पर है? राजस्थान सरकार का एक डिपार्टमेंट है। राजस्थान सरकार की कैपिटल कौन सी है? जयपुर, इसलिए जयपुर का नाम यहां पर हमने रखा है। ठीक है, इसके बाद आएगा, ये दो लाइनें हम लिख देंगे बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक लिखने का क्या तरीका है? पत्र क्रमांक हम लिखेंगे ठीक है, तो इस टाइप से हम पत्र क्रमांक लिख सकते हैं। हमने ये क्या किया, ये हमने खुद ने बनाया कि स्वास्थ्य से बना स्वा, परिवार से प, और कल्याण का क, और विभाग का वी। तो इस टाइप से हमने इसको शॉर्ट फॉर्म इसको बना दिया हमने। ठीक है ना, और 415 नंबर हमने लिख दिए। वो हम अपने मन से लिख सकते हैं, उस नंबर से डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और ये हमने सेशन लिख दिया 2020-21, ठीक है ना। तो ये इसका पैटर्न है, उसको हम अपने मन से डिजिट कोई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न हमको ध्यान रखना है कि किस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। इसी के सामने हम लिख देंगे दिनांक, इसी के सामने वाली जो लाइन है उसी लाइन में हम लिख देंगे दिनांक। और दिनांक लिखने का क्या पैटर्न है समझिए। दिनांक हमें लिखनी है, मान लीजिए 7 जनवरी 2021, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। 7/1/21 नहीं लिखना, बल्कि 7 जनवरी 2021 इस टाइप से हमको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में लाइन छोड़कर हम लिख देंगे निविदा सूचना, ठीक है, सेंटर में लिख देंगे निविदा सूचना, ठीक है। फिर यहां से हमारा लेटर स्टार्ट हो जाएगा कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में, यहां से हम लिख देंगे राज्य के समस्त चिकित्सालय, मतलब हॉस्पिटल, राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निशुल्क दवा वितरण हेतु, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ दवाओं का वितरण निशुल्क करती है, तो निशुल्क दवा वितरण हेतु, निशुल्क दवा वितरण हेतु, तो ध्यान रखिए यहां जो हमने लिखा, ये जो फर्स्ट लाइन जो लिखी इसमें इतना गैप दिया है, सेकंड लाइन बिल्कुल लेफ्ट से हमने लिखा है, ठीक है। तो दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवा कंपनियों से, पंजीकृत दवा कंपनियों से, पंजीकृत का मतलब है रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है उन कंपनियों से दिनांक 15 जनवरी 2021 को साय 5 बजे तक मोहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रारूप कार्यालय समय में 100 रुपए नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2021 को प्रातः
11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। कार्य विवरण इस प्रकार है। कार्य विवरण इस प्रकार है। ठीक है, विवरण क्या है? अब नीचे हम टेबल बना देंगे एक। ठीक है, टेबल यहां हम बना देंगे। ठीक है, इसमें हम बना देंगे यहां पर ये हमने यहां लिखा ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहां पर। अब यहां हम लिख देंगे क्रम संख्या, सीरियल नंबर, क्रम संख्या। लिख देंगे कार्य का विवरण। फिर हम लिख देंगे अनुमानित लागत करोड़ में। अनुमानित लागत है करोड़ में। धरोहर राशि हो जाएगी। ठीक है, फिर आ जाएगा धरोहर राशि लाख में। फिर आ जाएगी अवधि। ठीक है, तो कौन कौन सा आइटम मंगवाना है? फर्स्ट नंबर ग्लूकोज हमको मंगवाना है 500 ml। ग्लूकोज 500 ml मंगवाना है, और जिसकी अनुमानित लागत होगी 4 करोड़। धरोहर राशि है 4 लाख। अवधि होगी वर्ष पर्यंत। ठीक है, फिर हो जाएगा सेकंड नंबर पे आ जाएगा सिरिंज हो जाएगा, जिसकी कीमत होगी 2 करोड़। धरोहर राशि होगी 2 लाख, और ये भी हो जाएगा वर्ष पर्यंत। थर्ड नंबर होगा बैंडेज जो होगा 1 करोड़ रुपए। धरोहर राशि 1 लाख, और ये भी हो जाएगा वर्ष पर्यंत। फिर हम लिख देंगे फोर्थ नंबर पे बेबी किट। ठीक है, ये हो जाएगा 3 लाख। धरोहर राशि हो जाएगी 3 लाख, और अनुमानित लागत हो जाएगी 3 करोड़, ये भी वर्ष पर्यंत। ठीक है, ये हम कर देंगे इस ब्रैकेट को, इस टेबल को बंद। ये टेबल हमारी होगी कंप्लीट। फिर नेक्स्ट इसके हम क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे शर्तें। कुछ शर्तें यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हम लिखेंगे यहां पर समझिए। शर्तें होंगी निविदा अनुसार दरों पर वर्ष पर्यंत
वर्ष पर्यंत मांग के अनुसार सप्लाई नियत स्थान पर देनी होगी। ठीक है। सेकंड नंबर है भारतीय स्वास्थ्य मानकों का ध्यान रखना होगा। मानकों का पालन करना होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड नंबर पे निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर होगा। ठीक है। तो ये हमारा लेटर हो जाएगा। उसके बाद में हम लिख देंगे यहां पर राइट साइड में हम लिख देंगे यहां पर लिख देंगे आयुक्त। ठीक है। तो ध्यान रखिए, एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए। तो ये जो लेटर है इसको हम टेंडर या ठेका कह सकते हैं। और जब गवर्नमेंट को कुछ सामान मंगवाना हो या कुछ रिपेयरिंग करवाना हो तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो दे देगी एक न्यूज़पेपर में एक ऐड दे देगी कि हमको ये काम करवाना है, इसके लिए क्या जारी किया जाएगा, इसके लिए एडवर्टाइज आ जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का एडवर्टाइज आ जाएगा। और उसमें क्या लिखा जाएगा कि जो भी इच्छुक है, जो भी इस ठेके को, इस काम को करना चाहता है, तो वो हमको क्या करेगा, वो हमको एप्लीकेशन भेज देगा। फॉर्म वगैरह है, फॉर्म वगैरह फिल करके भेज देगा। और बहुत सारे लोगों के फॉर्म आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आएगी कि हम इस ठेके को, हम इस टेंडर को पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट में क्या जमा करवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी, धरोहर राशि जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो धरोहर राशि जब गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और जो भी बहुत सारे जो लोग आए हैं उसमें से एक सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें से एक ड्रॉ निकाला जाएगा, लॉटरी निकाली जाएगी, और जिस भी व्यक्ति को वो लॉटरी निकली है उसको वो टेंडर दे दिया जाएगा। और वो जितने टाइम के लिए वो काम करवाया जा रहा है, जितने टाइम के लिए टेंडर दिया जा रहा है, ठेका दिया जा रहा है, उतने टाइम के लिए वो काम रहता है। जैसे कि वर्ष पर्यंत मतलब साल भर तक। ठीक है ना। तो इस लेटर को किसने लिखा है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर के आयुक्त ने लिखा है। इसमें ध्यान हमको क्या रखना है, ये पूरी जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें हमको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो हमको हेडिंग में लिखना है। हेडिंग में जो लिखना है, जिसने भी लिखा हो उसका नाम आ जाएगा, उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक, राइट साइड में दिनांक, बीच में हम लिख देंगे निविदा, और उसके बाद में हम लैंग्वेज लिख देंगे। इसको जरूरी नहीं है कि हम इसी को कॉपी करें, अपने अनुसार बनाकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि जो भी दवा कंपनियां हैं जो देना चाहती हैं,
तो वो साल भर तक यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध करवाएगी, गवर्नमेंट में देनी होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम अपनी लैंग्वेज में उसको बनाकर, अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु पंजीकृत दवाई कंपनियों से दिनांक 15 जनवरी 2021 को 5:30 बजे तक मोहरबंद निविदाएं, ठीक है, मोहरबंद सील पैक जो होंगे ना, सील पैक जो ऑर्डर होंगे, ठेके होंगे, टेंडर होंगे, वो आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है ना। जो कहीं लीक ना हो, क्या उनका है ना, उनकी नीति है, क्या है। निविदा प्रारूप जो फॉर्म है वो कब मिलेंगे, वो 100 रुपये नगद जमा करवाकर हम उसका फॉर्म ले सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और कब पता चलेगा हमको, 16 जनवरी को उसका ड्रॉ निकलेगा, लॉटरी निकलेगी, तो हमको पता चल जाएगा कि ये ड्रॉ जो है किसको निकला है और किसको ठेका मिला है। क्या क्या करना होगा इसके लिए, हमको धरोहर राशि जमा करवानी होगी। तो 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 3 लाख, ये जो धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी है, हमको गवर्नमेंट में जमा करवानी होगी जब हमारा नाम निकलेगा वहां पर। तो और फिर उसके बाद में ये सारे सामान, ग्लूकोज, सिरिंज, बैंडेज और बेबी किट, ये हमको कहाँ तक उपलब्ध करवाना होगा, साल भर तक, साल भर तक ये हमको उपलब्ध करवाना होगा गवर्नमेंट में, ठीक है ना, गवर्नमेंट के विभाग में, ठीक है। और ठीक है, तो उसके लास्ट में हम लिख देंगे, जो भी लेटर को लिख रहा है आयुक्त, आयुक्त इस लेटर को लिख रहा है। और किसका आयुक्त है, जो भी स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य या परिवार कल्याण विभाग का वो आयुक्त है। तो इस प्रकार से ये लेटर लिखा जाएगा, जिसको हम निविदा कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इस टाइप का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।